बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी जो इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हैं उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आज हिजबुल्लाह की जानिब से एक बार फिर इसराइल की सरजमीन के अंदर, बिलखसूस तिल अबीब शहर के अंदर आज हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के साथ साथ इसराइल को आज दो टोक एक पैगाम भी आज हिजबुल्लाह ने जारी किया है। और इसके अलावा दूसरी जानिब आज ये रहबर मौज़म अली खामनेई ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। चीन की जानिब से भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल के खौफनाक प्लान के हवाले से आज ये बाकायदा ईरान के खिलाफ अमेरिका ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। तो आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होगा कि गुज़िश्ता दिनों जो इसराइल की जानिब से लबनान के अंदर जो बहुत बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें तकरीबन अब तक इसराइल की जानिब से लबनान की सरजमीन के इसराइल की जानिब से लबनान के सरजमीन के अंदर जो कार्रवाइयाँ इसराइल ने की है, उसमें अब तक ये बताया जा रहा है कि 600 के करीब जो हैं लबनान के शहरी शहीद हो चुके हैं। जिसमें तकरीबन 50 बच्चे और 94 ख़वातीन समेत जो हैं 600 अफ़राद शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 2500 के करीब जो हैं लबनानी जो हैं ज़ख्मी है। उनमें से कई की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है और उसके अलावा हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, क्योंकि इसराइल की जानिब से एक मैसेज बाकायदा कन्वे किया गया था इस हमले के दौरान कि फौरी तौर पर हिजबुल्लाह के जितने भी ज़ेर कब्ज़ा जो इमारतें हैं, वहाँ से जितने भी लबनानी हैं वो फौरी तौर पर इसको खाली करें। उसके बाद कई लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में बेघर हो चुके हैं। अब इसराइल की जानिब से जो बाकायदा लबनान के अंदर जो ये कार्रवाई की गई शहरी इलाकों में, उसके बाद कल बाकायदा हिजबुल्लाह की जानिब से जंग का ऐलान करते हुए बज़ाबिता बाकायदा हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल की सरजमीन के अंदर जो हैं 300 रॉकेट दागने में बाकायदा हिजबुल्लाह कामयाब हो चुका है। उस वक़्त इसराइली खुद मीडिया ने ये वाज़ेह तरीके से कहा कि आयरन डूम जो है इन हमलों को रोकने में मुकम्मल नाकाम साबित हुआ है और उन हमलों में होने वाले नुकसानात के हवाले से अभी तक जो है इसराइल तमाम इन्फॉर्मेशन और मालूमात छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन शहरी इलाकों में बाकायदा हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने ये बड़े अटैक्स करने में वो कामयाब हो चुके हैं। आज एक बार फिर हिजबुल्लाह की जानिब से जो हमले हो चुके हैं उसमें एक हमला जो किया गया है वो है तिल अबीब शहर के अंदर जो मोसाद का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ ये हमला किया गया है मिसाइल से। लेकिन आयरन डूम ने इस हमले को नाकाम बनाकर हवा में ही इस मिसाइल को बाकायदा मार गिराया है। लेकिन कोशिश जो है बाकायदा हिजबुल्लाह की जानिब से तिल अबीब शहर के अंदर मोसाद के हेडक्वार्टर को हिट किया गया था इस मिसाइल से, लेकिन इसको जो आयरन डूम है उसने हवा में ही इसको मार गिराया है। इसको हवा में मार गिराने का बाकायदा ये इसराइल का दावा है कि उसको हवा में ही आयरन डूम ने मार गिराया है, लेकिन दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का ये दावा है कि हमने इसको कामयाबी के साथ मोसाद के हेडक्वार्टर में हिट करने में हम कामयाब हो चुके हैं। अब इस हमले के बाद जो है हिजबुल्लाह की जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। उसमें हिजबुल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया है कि इसराइल को दो टोक अंदाज में कि अगर हम लोग तिल अबीब शहर के अंदर जो हैं मोसाद के आप लोगों के हेडक्वार्टर को अगर हिट कर सकते हैं, तो फिर ये आप अंडरस्टैंड कर लें कि हम तिल अबीब समेत तमाम आपके शहरों में जितने भी अहम मकामात हैं उन सब को हम हिट करने की अहलियत सख्त रखते हैं और हमारे पास ये मिसाइलों मिसाइली जो हम कार्रवाइयाँ हैं हमारी मिसाइलों के ज़रिए, वो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे पास पूरी पावर जो है मौजूद है। ये बाकायदा हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल को ये स्टेटमेंट जो है बाकायदा जारी किया जा चुका है और ये बताया जा रहा है कि इसराइल ने लबनान के तकरीबन 60 मकामात पर जो हैं वो कार्रवाइयाँ कर चुका था। उसके बाद जो हैं हिजबुल्लाह की जानिब से भी बाकायदा ये कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका था और ये बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल के कई इलाकों पर जो है बाकायदा हमले तेज़ किए हैं और बमबारी का सिलसिला जो है हिजबुल्लाह की जानिब से भी बाकायदा जारी है। अब हिजबुल्लाह की जानिब से ये कार्रवाइयाँ जो ही तेज़ हो चुकी हैं,
अब ये बताया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया का ये दावा है कि इसराइल जो हैं, और इंटरनेशनल मीडिया के साथ-साथ इसराइल की जानिब से भी ये ऐलान तो हो चुका है कि अगर हिज़्बुल्लाह की ये कार्रवाइयाँ नहीं रुकी, तो फिर हम ज़मीनी कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे। और ये बताया जा रहा है कि इसराइल इस वक़्त जो हैं, लेबनान के अंदर जो हैं, वो ज़मीनी कार्रवाइयों के हवाले से भी प्लान अपना तरतीब देने की वो कोशिश उनकी जानिब से की जा रही है। अब दूसरी जानिब जो हैं, इस वक़्त जो हिज़्बुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव अंदाज़ में इस मामले को आगे बढ़ाने की उनकी जानिब से पूरी जो है वो कोशिश की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि आज रहबर माज़म अली ख़ामनेई की जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। उसमें रहबर माज़म अली ख़ामनेई ने ये वाज़ेह कर दिया है कि इसराइल के जो हमले हैं, उससे हिज़्बुल्लाह कभी भी घुटने टेकने पे मजबूर नहीं होगा। हिज़्बुल्लाह डट के इसका मुकाबला करेगा। ये रहबर माज़म ने वाज़ेह तरीके से कहा है, और ये साथ-साथ ये भी कहा है कि वो हिज़्बुल्लाह को मजबूर कभी नहीं कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि आज रहबर माज़म ने वाज़ेह किया है कि फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत जो है, वो जीतेगी, और हिज़्बुल्लाह की जीत हमेशा यकीनी बनेगी। ये बाकायदा रहबर माज़म ने वाज़ेह तरीके से कहा है। और ईरान ने ये भी आज वाज़ेह किया है, बिलख़ुसूस ईरानी जो सदर हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी तकरीर में भी अक़वाम मुत्तहिदा में यूनाइटेड नेशन में जो उन्होंने तकरीर की है, उसमें ये वाज़ेह वो कर चुके हैं कि हम अ, तमाम मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहते हैं। ये ईरान की जानिब से वाज़ेह किया गया है, और ईरान ने ये भी कहा है कि अगर कोई नेक नियति के साथ जो है वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहें, तो फिर ईरान जो है वो जौहरी प्रोग्राम पर भी बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त ये है कि वो नेक नियति के साथ करें। तो नए जो ईरानी जो इस वक़्त सदर हैं, वो उनकी पॉलिसी मुज़ाकरात को लेकर सॉफ्ट है, और वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल हो सके। लेकिन साथ-साथ ये भी कहा है कि ईरान के ऊपर जितनी पाबंदियाँ हैं, ये मुनासिब नहीं है, और ये सब जो है वो बदनीयती पर जो है वो मबनी है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, आप लोगों को बताते चलें कि बाकायदा ये भी खबर सामने आ चुकी है कि आज एक बार फिर गज़ा में बेदर्दी से जो फ़लस्तीनियों को शहीद करके आज इसराइल ने 88 फ़लस्तीनियों के नाकाबिल शिनाख्त लाशों को बाकायदा कंटेनर में डाल के उन्होंने गज़ा भेज दिया है। अब गज़ा में जो लोग हैं, गज़ा के अंदर बिलख़ुसूस सेहत के शोबे से जो वाबस्ता जो टीम है, उनकी जानिब से इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि हम इस ट्रक को, यानी जो लाशों को लेकर आने वाला कंटेनर जो है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 88 ये लाशें जो शिनाख्त नहीं है, उसको भेजा गया है, ये हमें बताएँ इसराइल कि कहाँ से इनको उठाया गया है, और उनके नाम क्या हैं, कैसे शहीद किया है, वजह क्या बनी है, ये सारा इसराइल वाज़ेह करें। लेकिन इसराइल वाज़ेह करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने उनकी शिनाख्त छुपाई है, क्योंकि उनको बेगुनाह उठाया है और बेदर्दी से शहीद किया है, तो वो शिनाख्त देने के अहल में ही नहीं है। इसराइल जो है वो अपनी बर्बरियत की इंतहा पर पहुँच चुका है। और इसके साथ-साथ नाज़रीन, आप लोगों को बताते चलें कि चीन की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि हम हर सूरत जो है लेबनान के साथ खड़े हैं, और ईरान हिज़्बुल्लाह के हवाले से कहा गया है कि हम लेबनान के साथ खड़े हैं, और चीन ने ये वाज़ेह किया है कि हम हर सूरत लेबनान का साथ देंगे, और इसमें किसी सूरत जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और इसराइल की जानिब से जो लेबनान के अंदर जो कार्रवाई की गई हैं, उसकी हम शदीद अल्फाज़ में मज़म्मत करते हैं। ये आज चीन ने वाज़ेह किया है। लेकिन फ्रांसीसी सदर ने भी आज कहा है कि हम लेबनान के साथ हमेशा खड़े थे और खड़े रहेंगे, हम लेबनान की हिमायत करते हैं। अब ये ऐलान इनकी जानिब से, फ्रांसीसी सदर की जानिब से तो किया गया है, लेकिन लेबनान की जानिब से इस पर कोई सॉफ्ट, इसके हवाले से कोई बयान या रद्द-अमल जो है, वो सामने नहीं आ रहा है, फ्रांसीसी सदर के इस बयान के ऊपर जो है। अच्छा, इसके साथ-साथ नाज़रीन, एक खबर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है, आप लोगों को मालूम होगा कि 5 नवंबर को जो सदारती जो इंतखाबात हैं, उसके जो इंतखाबी जो मुहिम है, उसके दौरान जो है डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार जो है अटैक्स जो हो चुके हैं। एक बार उनके सर के करीब से जो है गोली वो गुज़र चुकी थी, और उसके कान में मेरे ख़्याल में हल्की-सी ज़ख्म भी लगी थी। ये 2 हमलों के बाद जो है, आज से बाकायदा जो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है, उनकी जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है, और ये बताया गया है कि बाकायदा आगाह किया गया है कि ईरान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को मारने का एक प्लान तरतीब दिया जा चुका है, और उसके लिए ये 2 हमले जो हैं, वो ईरान के बाकायदा उस प्लान का हिस्सा हैं। और ये बाकायदा उनको वाज़ेह किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी इंटेलिजेंस ने, कि आप अपनी हिफाज़त करें, और आपको
चौकस रहना होगा, ये वाज़ेह किया गया है। और इस हवाले से अभी तक ईरान की जानिब से कोई रद्द-अमल सामने नहीं आया। ये थी वो अपडेट्स जिसकी तफ़सीलात हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।